नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे, यदि आप किसी का विवाह करवा रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप विवाह सहायता योजना का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें विवाह का पूरा खर्च आपको सरकार देगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है अपने क्रोम पर। यहाँ लिखना है MP, लिखना है ई-डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए इस तरीके से कुछ लिखना है। इस तरीके से यहाँ देख लेना है। देख लीजिए इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पर MP ई-डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखना है, यहाँ लिखा है MP ई-डिस्ट्रिक्ट government.in। यह वेबसाइट है, इस पे आना है। नीचे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है विवाह सहायता योजना श्रमिक कल्याण मंडल 2.33। इसी योजना का फॉर्म भरना है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यह ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यदि यह डॉक्यूमेंट की जानकारी होना आवश्यक है, तो पहले डॉक्यूमेंट जान लेते हैं क्या लगेगा, फिर इसके बाद ही यह फॉर्म भरेंगे। तो देख लीजिए यहाँ आवेदक का निर्धारित स्थान पर आवेदक नियोजक प्रबंधक से हस्ताक्षर पर मुद्रा, यानी एक सिग्नेचर करवा लेना है, जैसे कि अपने गांव के सरपंच वगैरह होते हैं। और दूसरा होगा निर्धारित प्रारूप सत्यापन प्रमाण पत्र, एक सत्यापित प्रमाण पत्र बनवा लेना है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र होता है। और दूसरा है आयु संबंधित जानकारी हेतु जे 8वीं 10वीं का अंक सूची लगा सकते हैं, मार्कशीट। यदि नहीं है तो आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर देखेंगे विवाह पत्रिका की प्रति, यहाँ पे जहाँ पे विवाह करवा रहे हैं वहाँ की पर्ची लगेगी। तो यहाँ देख लीजिए महिला श्रमिक जिसका विवाह होना है उसका आधार और समग्र ID होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो आवेदक के श्रमिक होने चाहिए। और अब आते हैं नीचे, तो यहाँ देख लीजिए आवेदक श्रमिक संघ का संस्थान स्थापना द्वारा जारी प्रमाण पत्र। देख लीजिए इस तरीके का एक प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे PF कार्ड होता है उसी तरीके से। डॉक्यूमेंट जान लीजिए, आपके पास है तो यह फॉर्म भरेंगे, नहीं है तो यह डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, इसके बाद ही यह फॉर्म भरेंगे। चलिए यहाँ पे आना है, नीचे देखेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे बगल पे ऑनलाइन। देख लीजिए यहाँ पर यहाँ लिखा है ऑनलाइन। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देख लीजिए करके दिखाते हैं। देख लीजिए इस तरीके से न्यू पेज ओपन हो चुका है, हो रहा है। तो यहाँ थोड़ी वेट करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, यह देख लीजिए यह फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर इसे फिल करेंगे। इसे फिल करने के लिए यहाँ देखेंगे आवेदक श्रमिक का नाम। तो यहाँ जिसका नाम जो है, जो आवेदन भर रहा है, फॉर्म भर रहा है, उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके पिताजी का नाम यहाँ पर भरेंगे, नीचे देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद ही इसके निवास क्या है, तो निवास का पूरा पता यहाँ पर भरेंगे। देख लीजिए निवास में खास जानकारी है आवश्यक है का इसका पता जो है 250 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो यह मान्य नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब देख लीजिए संस्था
आपका पूरा नाम और पता, जहाँ से आपने विवाह करवाया उसका पता यहाँ पर भरेंगे 240 शब्दों में। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होगा तो यहाँ पे भी खतरा होता है। क्या होता है कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद ही संस्था का कोड, जो आपने जहाँ से विवाह करवाया उसका कोड होगा, यहाँ पर कोड भर देंगे। इसके बाद ही संस्था का मोबाइल नंबर, जो दूरभाष है उसका मोबाइल नंबर होता है। और यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर देख लीजिए, यहाँ है आवेदक का नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ संस्था का ईमेल आईडी यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ देखा गया है कि यहाँ जो है संस्था में आवेदक नियुक्त की डेट, कि आप किस तारीख को विवाह करवा रहे हैं, तो यहाँ पे डेट भरेंगे। इसके बाद इससे में कर्मचारी का पद जिस पर कार्यरत है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो अपना डालेंगे। जैसे कि किसान है तो कृषि डालेंगे, अन्यथा मजदूरी करता है तो मजदूरी भी डाल सकते हैं। यहाँ का कुल वेतन, यदि आप कितना वेतन है आपका, तो यहाँ पे वहाँ डाल सकते हैं कि आप सालाना कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे हो गया आवेदक से में कर्मचारी का, तो यहाँ पे भरेंगे। और यहाँ पे हो गया पीएफ खाता नंबर, जो खाता नंबर है पासबुक का वो डालेंगे। और यहाँ पर ईएस कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर देख लीजिए, इसका यहाँ पर डालेंगे नंबर। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो ईएसआई कार्ड का नंबर होता है उसे यहाँ पर डालेंगे। समग्र आईडी है जो, उसका आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ परिवार का आईडी नहीं डालना है, अपने सदस्य का आईडी डालना है। यदि परिवार के डाल देंगे तो यहाँ पे फॉर्म गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि अपनी ही आईडी डालें, परिवार की ना डाल दें। यहाँ पे सेमिक की पुत्र अथवा स्वयं महिला सेमिक वधू का नाम जिसका विवाह होना है वो यहाँ पे अपना देख लीजिए, इस तरीके नाम डाल लेंगे। जिसका विवाह होना है वो यहाँ पर नाम डालेंगे। और इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आवेदक की सेमिक की जाति, जो फॉर्म भर रहा है उसकी जाति क्या है, तो यहाँ देख लीजिए अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान, जिसमें आता है वो आप डाल सकते इस तरीके से। जिसमें आते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे, ये ब्लू टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको जाति डालनी है। इसके बाद ही वधू की जानकारी, जो लड़की होती है उसकी यहाँ पे जानकारी भरेंगे पूरी। इसके बाद ही उसकी जन्म तिथि यहाँ पर भर देंगे, आधार से ही भरेंगे, गलत नहीं भरना है। तो यहाँ पे आधार का नंबर डाल देंगे, जो नंबर है। और यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है विवाह, विवाह कहाँ से होगा, किस स्थान से, तो यहाँ पर वो भरेंगे। यहाँ विवाह की डेट डाल देंगे। यदि डेट गलत हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सही से भरें। और विवाह का स्थान यहाँ पर भर देंगे, जहाँ से हो रहा है वही स्थान डालेंगे। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ देख लीजिए विवाह के समय वधू की आयु अंकसूची और वैध प्रमाण पत्र, यानी मार्कशीट और आधार कार्ड में जो उसकी आयु है वो डालेंगे। तो यहाँ पर वर्ष लिखा है तो वर्ष यहाँ डालेंगे, जैसे कि 1998, जैसे भी आपकी हो उस तरीके से डालेंगे। इसके बाद ही माह है तो महीना कौन सा था, जैसे कि 7, इस तरीके से। और दिन डाल देंगे, जैसे कि 8 तारीख होगी तो यहाँ पे 8 डालना है। इस तरीके से भरना है। और नीचे अब आएंगे वर्गी, तो यहाँ पर वर्गी डालेंगे, उसका नाम डाल देंगे, उसके पिताजी का नाम डालेंगे वर्गी लड़के का। इसके बाद ही आवेदक से में अविवाहित बच्चों की स्थिति, और भी इसके जो बच्चे हैं आवेदक के, पुत्र, लड़का, लड़की, तो यहाँ पर नंबर डाल देंगे। इसके बाद ही नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे मंडल से इस योजना में मुल्क में कितनी पुत्रियाँ विवाह में सहायता ली गई है, तो यहाँ पे आपको डालनी है 0 या फिर 1।
एक विवाह करवा रहे हैं तो इसलिए एक लिखेंगे, एक पर ब्लू टिक करेंगे। इसके बाद ही आवेदक कर्मचारी श्रमिक का यहाँ पर नाम डालेंगे। इसके बाद ही खाता नंबर, और उसके खाता नंबर हो गया। यहाँ से बैंक का नाम और पता यहाँ पर भरेंगे पूरा। इसके बाद ही उसका IFSC कोड यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद ही आधार कार्ड का नंबर है जो यहाँ पर भरेंगे। इसी तरीके से नीचे आगे आवेदक का श्रमिक पद यानी कौन सा काम करता है तो यहाँ भरेंगे। यदि ठेकेदार है तो नाम और पता भरेंगे संस्था का, और सत्यापित करने का नियोजित प्रबंधक कि मतलब फॉर्म किसके द्वारा भरा गया है तो यहाँ पर जाएगा उसकी डिटेल, और ईमेल यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद ही उसका मोबाइल नंबर है जो यहाँ पर भरेंगे, और नीचे आएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है पद का नाम, तो यहाँ दिया है पद का नाम, तो किस पद पर है तो यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे श्रमिक की पुत्री अथवा स्वयं महिला श्रमिक का नाम जिसका विवाह होना है उसकी फ़ोटो, तो यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और नीचे आएंगे यहाँ लिखा हुआ है घोषणा पत्र, तो यहाँ पर लिखा है मैं सत्यानिष्ठ के कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है वही सही है, असत्य पाए जाने की दिशा में कि मैं प्राप्ति राशि वापस करने का वचन देता हूँ, ये सत्यापित होगा। इसके बाद ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिसने फॉर्म भरा उसके सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद ही यहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई हैं जो मान्य होगी, तो आवेदक मंडल का क्षेत्रीय कार्यालय देख लीजिए, इनको पढ़ लेना है। यहाँ से देख लीजिए, विवाह स्थिति उपरांत प्राप्त अनुभूति आवेदन को निष्ठ किए जाएंगे। देख लीजिए, लोक गारंटी स्कीम अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया का आवेदन किया जाएगा, तत्कालीन नियम लागू होंगे। आवेदक के साथ ही जिन दस्तावेजों बैंक पासबुक आधार इस तरीके का सूची है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं वो सही होने चाहिए। यदि गलत हैं तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ही नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि फॉर्म किस तरीके से आपको अपलोड करना है, तो यहाँ से देखेंगे यह फॉर्म है जिसमें अपलोड करना है आवेदक का पत्र, जो आपने वो घोषणा पत्र है वही अपलोड करना है। यहाँ लिखा है नीचे उपरोक्त के साथ निर्धारित प्रारूप स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र इस तरीके से अपलोड करना है। पहले क्या करना है, इनको ब्लू टिक करना है इस तरीके से। इसके बाद ही यह डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर यह मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से विवाह पत्रिका की पर्ची। इसके बाद ही नीचे आएंगे, अब यहाँ पे इसको ब्लू टिक करेंगे, और यहाँ पे लिखा विवाह होना आधार कार्ड समग्र ID की फ़ोटो कॉपी। यहाँ से देख लीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ गैलरी से अपलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, या स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही नीचे आएंगे, यहाँ देख लीजिए आवेदक की पासबुक खाता नंबर वगैरह जो है पासबुक की फ़ोटो कॉपी, यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ही यहाँ स्वयं महिला श्रमिक जिसका विवाह होना है उसकी 2 फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर पहले ब्लू टिक कर लेंगे इस तरीके से, इसके बाद ही अपलोड करेंगे। इसके बाद ही देख लीजिए यहाँ पर डेट डालेंगे, और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ सिग्नेचर करेंगे और नीचे आएंगे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और देख लीजिए इस तरीके से आप यह फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो दोस्तों के साथ भी यह जानकारी शेयर कीजिए। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।